रह गए थे, 315 पर ऑल आउट हो गए थे हम। 240 तक दो ही थे, वहां पर एकदम से आउट होते हैं मुरली विजय, ऑल ओवर सडन आपको आवाज आ रही है संदीपन सर? जी हाँ, आवाज आ रही है। कैसे है सर? क्या क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में? पहले तो ये बताइए शार्दुल ठाकुर ने क्या बोला? शार्दुल ठाकुर तो कह रहे हैं आईसीसी फाइनल है, हम तो 400 450 भी अगर होगा तो हम चेस के लिए जाएंगे। वाह, नहीं जाएंगे तो हैं, कर लोगे? मेरा क्वेश्चन वही था कि हाउ मच इज रियलिस्टिकली पॉसिबल। एग्जैक्टली। वो तो वही कह रहे हैं कि आईसीसी फाइनल है, वन ऑफ गेम है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो ही ये वाज द नंबर कि 400 450 एनीथिंग वी विल गो। अच्छा, उन्होंने अजिंक्य रहाणे की बैटिंग के बारे में कुछ स्पेसिफिक बताया? कुछ आपको ऐसा लगा जो एक कुछ अलग लगा? बोल दिया नहीं, जनरल आंसर ही दिया। उनको पूछा गया रहाणे के बैटिंग के बारे में, क्योंकि ही हैड द बेस्ट सीट टू एंजॉय दैट गेम। उसने कहा कि रहाणे ने जो एक्सपीरियंस अपना है, पूरा जो एक्सपीरियंस वो आज अपने गेम में लगाया। एक आप अगर मैच देखे होंगे तो जो एक एंड है, जो मैं अभी जहां पर खड़ा हूँ बॉक्सहोल, इस एंड पे एक जगह है जहां से बॉल बहुत उछल रहा है, अनइवन बाउंस हो रहा है। फ्रॉम द अदर एंड उतना नहीं हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। लेकिन तो उसी ने वही बताया कि रहाणे कैसे उन लोगों अपने आप में बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम अगर मैं अगर कुछ गलती करता हूँ तुम आके मुझे बोलो, तुरंत उधर ही बोलो। मतलब ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। बट ओवरऑल मुझे शार्दुल ठाकुर का जो एटीट्यूड लगा बहुत पॉजिटिव लगा, क्योंकि शायद उन्होंने वो भी कहा कि इस ऐसे कंडीशन में इंग्लैंड ने लास्ट सीजन 350 400 रन 4th इनिंग्स में इजीली चेस किए हैं। तो इफ इंग्लैंड कैन डू इट, वी कैन आल्सो डू इट। हमारे अगेंस्ट चेस किया था उन्होंने। इंग्लैंड के हमारे अगेंस्ट भी किया था, साउथ अफ्रीका और बाकी, मतलब लास्ट सीजन में इंग्लैंड में घर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया था। तो घर में अगर साउथ अफ्रीका, वही मैचेस का रेफरेंस शार्दुल ठाकुर यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन जो मैं है यहाँ पर लोकल जो जर्नलिस्ट हैं, जो सारे क्रिकेट के लोग हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने बोला दिस विकेट इज डिफरेंट। और शार्दुल ने एक और इम्पोर्टेंट बात बोला, उनके ख्याल से ये विकेट थोड़ा अंडर प्रिपेयर था। तो ये विकेट थोड़ा सा डिफरेंट है। ओवल में हमें ऐसा विकेट जनरली देखने को नहीं मिलता है। शार्दुल ने लास्ट जो इंडिया पे यहाँ पर टेस्ट मैच खेला था, उस विकेट से इसको कंपेयर किया तो कहा कि वो विकेट पे जब जितना मैच होता गया विकेट फ्लैट होता गया, लेकिन ये विकेट जितना मैच हो रहा है और भी जो क्रैक्स है वो क्रैक्स तो खुल रहे हैं ज्यादा। चैलेंजिंग हो रहा है बैटिंग। तो थोड़ा सा रीजन हो सकता है जो हमने पहले डिस्कस भी करा था, आपने भी पिन पॉइंट करा था कि ओवल में जनरली आप सेकंड हाफ या इंग्लिश समर के आखिर में मैचेस होते हैं, लेटर हाफ में, और अभी अर्ली सीजन है, तो मे बी दिस कैन बी द रीजन। थोड़ा सा अंडर प्रिपेयर्ड विकेट जो शार्दुल ने कह रहे थे। मिचेल स्टार्क ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इट वाज अ गुड टॉस टू लूज। जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इंडिया ने एक गलती शायद किया है टॉस जीत के फील्डिंग लेने का, आज मिचेल स्टार्क ने भी वो एग्री किया। उसने कहा इट वाज अ गुड टॉस टू लूज, क्योंकि आपको पता ही है कि पैट कमिंग्स भी टॉस जीत के फील्डिंग ही करने वाले थे। तो ऊपर मैच बेसिकली दोनों ही टीम जो है, ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है कि शायद जो उनका एक पूरा सेशन है तकरीबन वो 150 से तो ऊपर बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग भी अच्छी हुई और उनका जो इंटेंट की हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो उनका माइंडसेट थोड़ा पीछे चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है डर जी हाँ, कमेंट्री में कर रही है। जी हाँ, कमेंट्री में भी आज हमें ये सुनने को मिला। आई थिंक लैंगर थे या टीएमएस में भी मैं सुन रहा था, थोड़ा सा वो लोग बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स आर लुकिंग ओवर डिफेंसिव। थोड़ा सा जो डेविड वार्नर के बारे में बोल रहे थे। स्टीव स्मिथ ने हालांकि ट्राई किया थोड़ा सा मोमेंटम चेंज करने का, लेकिन ही पेरिश्ड डूइंग दैट। तो अभी लबुशेन है, लबुशेन के ऊपर बहुत बड़ा एक ये रहेगा, दारोमदार रहेगा। मिचेल स्टार्क से ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि कितने पर आप डिक्लेयर करोगे, तो मिचेल स्टार्क बोला हम तो डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम तो बैटिंग करेंगे जितना देर तक हो सके। और कह रहे हैं सर एक और चीज है ना, जब आप जैसे ऑस्ट्रेलिया को पता है कि बीजीटी में इंडिया से लगातार हारी है वहां पर, और वो आपने उनकी बैटिंग में वो पैनिक देखा है। स्टीव स्मिथ की हम पहले भी बात कर रहे थे, जब आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर आपके लबुशेन और स्मिथ को परेशान करते थे, उन्होंने परेशान किया। आज उनकी बैटिंग में आपको साफ दिखा कि जब जडेजा आए तो ओवर ट्राई करने के चक्कर में वहां पर वो आउट हो गए। लबुशेन खेल रहे अभी तक, किस्मत अच्छी है, वरना तो 2-3 बार इस मैच में वो आउट हो चुके होते हैं। यहाँ पर इतनी अच्छी बॉल इन्हें पड़ी, फिर भी वो बच गए वहां पर। लेकिन सर सवाल ये है कि 400 450 आपको जितना भी टारगेट
टारगेट करना हो, कल आपको पहले सेशन में यही सोच के आना है कि 70-80 रन है हमारे पास डिफेंड करने के लिए और 6 बल्लेबाजों को आउट करना है, उसके बाद आपके चांसेस बनेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया ने 450 कर दिए फिर सबको पता है कि यार बहुत मुश्किल है, फिर खाली एक उम्मीद रह जाएगी बस। एब्सोल्युटली, देखिए 400 450 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह नहीं सकते कि हम 300 350 से ज्यादा नहीं बना पाएंगे, लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया 375 तक तो मैं होप दूंगा, लेकिन 400 450 तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा इस विकेट पे। और कल थोड़ा सा बादल भी रहेंगे क्योंकि कल बारिश का भी चांस है, तो यहाँ पर पता ही आपको जब बादल होता है तो बॉल भी थोड़ा सा बॉलर्स के लिए आसान हो जाता है, मूव थोड़ा सा करता है। तो अब देखना होगा कि कितना जल्दी हम ऑस्ट्रेलिया को आउट कर सके। संदीपन सर, 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि इंजरी को लेकर के कुछ बताया गया कि हाथ पे जो शार्दुल के बॉल लगा 2 बार लगा, फिर रहाणे के फिंगर पे टैपिंग थी जो लास्ट में अभी स्टार से वो बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया। जी हाँ, उसके बारे में कुछ पता चला? और दूसरी चीज क्या, आज आपको रोहित शर्मा एज ए कैप्टन ज्यादा प्रोएक्टिव लगे क्या विद हिज बॉलिंग चेंजेस एंड हिज फील्ड प्लेसमेंट? पहले तो रहाणे की क्वेश्चन, रहाणे को थोड़ा सा जो उनका हाथ में बॉल लगा था उसके बारे में पूछा गया शार्दुल को, तो ये शार्दुल ने यही बताया कि ही विल डेफिनेटली बैट इन द सेकंड इनिंग्स, तो उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रहाणे ने भी शायद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा है कि हाँ थोड़ा सा लगा था बट आई एम परफेक्टली ऑलराइट। तो ये, और रोहित शर्मा एज ए कैप्टन यस प्रोएक्टिव लगे। आप देखेंगे उमेश यादव जब रन लीक कर रहे थे तो अपने विकेट लेने के बाद उनको तुरंत वो हटा दिया गया बॉलिंग अटैक से। और दूसरी तरफ से जो फील्ड चेंजेस भी है, ट्रेविस हेड बॉल से आपने देखा होगा कि इन एंड आउट फील्ड था पूरा एकदम, फर्स्ट बॉल से शॉर्ट बॉल के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो आज बहुत प्रोएक्टिव लगा, लेकिन आज तो देखिए डेस्परेट सिचुएशन है, डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। तो आज मैं किसी एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट से बात कर रहा था जो वो गैबा वाला टेस्ट मैच कवर कर चुके हैं, तो मैं पूछ रहा था कि वो जो विकेट है और ये जो विकेट है कितना डिफरेंट है, तो वो मुझे बोल रहे थे कि वो विकेट इससे कम डिफिकल्ट है, ये विकेट ज्यादा डिफिकल्ट उनके लिए लगा है। सोचिए गैबा में क्रैक्स होते हैं, फर्स्ट से बैटिंग करना टफ होता है, तो मैं जो इंडिया वाला जो चेज है उससे रेफर करने की कोशिश कर रहा, तो वो कहा कि उससे भी डिफिकल्ट विकेट ये वाला हुआ है। सर अगर जेनरिक टर्म्स में बात करें, आप एक तो पहले आप ये बताइए कि बेस्ट केस सिनेरियो इंडिया के लिए क्या हो सकता है, पहले कितने में समेटना है, एंड देन दैट विल बी आइडियल फॉर अस टू चेज। लेकिन मुझे एक और बात पूछनी थी, आपको लगता है इतना डिटेरियोरेट ये विकेट हुआ है कि ये मतलब बहुत एक होता ना कि बिल्कुल ही एक हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे कि हाँ इतने रन बन सकते हैं, 350 रन बन सकते हैं, 360, क्योंकि अभी तक जो देखने में सेंस आप करोगे ना, वन आउट बॉल आप मान के चल रहे हो, लो बाउंस हो गया, एक ज्यादा उड़ गया, वरना पिच इतना डिटेरियोरेट आपको लगता है हुआ है? देखिए 2 बातें हैं, सुबह तो रोल होगा पिच, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। कभी रोल होने के बाद जो हेवी रोलर होता है तो क्रैक बैठ जाता है, कभी कभी क्रैक खुल जाते हैं। जो मुझे लगा कि आज सुबह जब इंडिया ने बैटिंग शुरू किया तब थोड़ा सा क्रैक खुल गए, लेकिन जैसे जैसे मैच होता गया थोड़ा सा वो सेटल डाउन हो गया। और एक एंड से ये प्रॉब्लम हो रहा है, एक एंड पे वॉक्सहोल एंड से वो जो गुड लेंथ है वहां पर से बॉल उछल रहा है, लेकिन आप दूसरे एंड जो पेविलियन एंड है, मेंबर्स पेविलियन एंड है, वहां से उतना प्रॉब्लम नहीं, जैसे शार्दुल ने भी कहा कि वहां से उतना बैट्समैन को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि वहां से पीछे में आप बॉल छोड़ भी सकते हो। लेकिन इस एंड में क्या है, कभी बॉल नीचे हो रहा है, कभी लिफ्ट कर रहा है, तो ये जो एंड है ये एंड से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप मुझसे बेस्ट केस सिनेरियो पूछेंगे तो आई थिंक 350, उससे ज्यादा चेज करना मुश्किल हो जाएगा इस कंडीशन में। 350, और उसमें भी इंडिया को फर्स्ट 20 ओवर नया बॉल में एक से ज्यादा विकेट नहीं गंवाना है। बॉल थोड़ा सा पुराना होगा तब आपको उसमें रन बनेंगे, लेकिन जब सवाल तो आपकी बैटिंग पर अब रहेगा ना, चाहे वो 350, 400, 450, अगर आपकी टीम में इतने बड़े दिग्गज प्लेयर है, किंग कोहली है वहां पर, आपके पुजारा है, रोहित शर्मा है, अब गिल आपके वहां पर, तो भाई आपको अगर आप जीत नहीं सकते, आपको ड्रॉ के लिए तो खेलना ही पड़ेगा ना। हमने मान लिया 450 भी ऑस्ट्रेलिया आपको टारगेट दे सकती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मैच है बचाना पड़ेगा, जीतने के लिए खेलना पड़ेगा। ऑप्शन तो आपके अलावा ये नहीं है। अगर आप अपने घुटने टेक दोगे तो फिर फायदा नहीं है ना कुछ भी। आप भाई जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हार ही तो सकते हो ना, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन इंटेंट दिखाते हुए हारोगे तो हमें भी दुख नहीं होगा फिर। शार्दुल ठाकुर ने यही बात कही कि आईसीसी फाइनल है, उसने ये मेंशन किया कि आईसीसी फाइनल है, वन ऑफ मैच है, तो वी विल गो फॉर इट। तो उन्होंने ड्रॉ का बात कभी भी नहीं कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
संदीपन सर ये और मुझे नहीं लग रहा कि ड्रॉ के मानसिकता से जाएंगे भी इस विकेट पे, क्योंकि इनफ टाइम लेफ्ट है अभी, और अगर आप ड्रॉ के मानसिकता से जाएंगे तो डेफिनेटली हार जाएंगे, हार ही जाएंगे। यस सर, यस तो जाहिर सी बात है शार्दुल ठाकुर जो कह रहे हैं शायद पूरी टीम का माइंडसेट वही होगा ना भाई, हाँ। जीत के लिए जाना ही है। और ये अच्छे माइंड गेम्स भी तो हैं, ऑस्ट्रेलिया भी सेंस करेगा ना जब ऐसे बयान आएंगे। पहले हुआ नहीं कभी। आपको 2013-14 का टेस्ट मैच याद होगा, 465 या 70 रन वहां पर अफ्रीका को चेस करने थे, लगभग 450 रन उन्होंने कर दिए थे। अगर वो उनके वहां पर वो डेवनी हो गए, वहां पर डिविलियर्स अगर आउट न हुए होते तो वो चेस हो जाता। और उससे पहले भी आपने 387 इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में देखा, और चेन्नई की पिच सबको पता है कितनी टफ होती है। क्रिकेट है यहाँ पर, आप देखते हो इतिहास यहाँ पर बनता भी है, तो आपको इंटेंट दिखाना, अगर आप इंटेंट दिखाओगे फिर आपके कुछ भी हो सकता है वहां पर। ऑस्ट्रेलिया भी तो पैनिक करेगी। हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए वो कुछ कहना चाहते हैं, अब बोलिए कितना तक इंडिया चेस कर सकता है फाइनल डे में, 2 फाइनल इनिंग्स में? 300 इंडिया का चेस कर सकता है, पर 1.5 दिन में बहुत औखा है, बहुत टाइम रखा है। नहीं बहुत टाइम है गेम में, पर इंडिया को बहुत औखा जीतते हैं। जीतना ही है? नहीं बहुत औखा है जीतना। अच्छा, मतलब बहुत टफ, मुश्किल है बहुत मुश्किल, लेकिन इंडिया ने ऐसे सिचुएशन में मैच पहले जीता हुआ है। चलिए हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? संदीपन सर मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था, आपका क्योंकि आपका ऑप्टिमिज्म काफी स्ट्रांग रहता है, और अगेन हम वहां उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से कहीं पर भी जा सकता है टेस्ट मैच। मैं ये नहीं कह सकता, तीनों ऑप्शंस खुले हुए हैं आपके सामने, आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो, शायद ड्रॉ भी हो जाए, लेकिन इन सारी चीजों के बीच आपको इस समय सबसे स्ट्रांग चीज क्या लग रही है? और जाते जाते आप कल इंडियन टीम को अगर बोलना, मतलब आपको क्या लग रहा है इंडियन टीम को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा कि भाई इतने पे खत्म करो और उसके बाद बैट ऐसे करो? एक लास्ट वर्ड आपकी तरफ से। पहले तो फर्स्ट मैं जो कहूंगा कि आप ये मत करो, इजी रन लीक मत करो, लेट ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि प्रेरोगेटिव उनका है, ऑस्ट्रेलियंस को आपको अटैक करने दो, तभी आपके विकेट गिरेंगे। और जितना इन एंड आउट फील्ड सेट करो, इजी बाउंड्रीज मत दो आप उनको, और रन रोको, और ऐसे नेक्स्ट 70-80 रन में आप उनका इनिंग्स खत्म करो, जो पॉसिबल है। एक अच्छा स्पेल, थोड़ा सा बॉल रिवर्स हो गया, थोड़ा सा कुछ हो गया, सुबह थोड़ा सा अगर क्लाउडी रह गया, तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो वही है यार, जो संदीपन सर भी उसी चीज को लेकर के बात कर रहे हैं जिसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि 70-80 रन ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद वही जो 370-380, इसके अलावा आप 400 से ऊपर जैसे जैसे जाना शुरू करोगे, आप चेज करने का अपना माइंडसेट, ठीक है। शार्दुल ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप प्लेइंग टू द गैलरी कहते हो उसे, कि आपको अब बात इसी तरीके से रखनी है कि, और आपको सामने वाली टीम पर भी तो एक मैसेज डालना है ना कि भाई जितना बना लोगे हम चेज के लिए जाएंगे, तुम 500 बनाओ हम 500 चेज के लिए जाएंगे, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल वहां पर उस तरीके से। लेकिन हाँ, इफ इट इज बिलो 400 you will definitely go for it. Definitely. आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास मोर लाइक 5 सेशन होंगे, इनफ टाइम है, क्योंकि अगर आप 400 तक में उन्हें आउट कर रहे हो ना, तो आपके पास है फिर 5 सेशन यार, 4 या 5 सेशन आपके पास है, जो मोर देन इनफ है आज की डे एंड एज में यार, कि आपको उतना चेज अगर आपको करना है तो आप कर जाओगे। भैया 370 चेज, 380 चेज, आपको 150 का स्टार्ट मिल गया, 1-2, मतलब आप ऐसे शॉर्ट टर्म टारगेट यार। ये 4 में से मैं, ठीक है, पुजारा को एक्सक्लूड कर रहा हूं, 2 बड़े 4 में से 2 बड़े 100, गिल, रोहित, विराट, पुजारा, रहाने, जड्डू, किसी का भी 100 आ गया ना भाई, तो आप फिर आप मैच करीब आ जाओगे भाई, आप मैच के। अब आपको ये नहीं करना कि आपको 3 खिलाड़ियों के 100 चाहिए यहाँ पे, आपको ना यहाँ पे आपको 2 खिलाड़ियों की बड़ी पारियां चाहिए, दैट्स इट। ऐसे 1-2 छोटी-छोटी इनिंग्स आ जाएंगी बीच में, 40। रोहित एंड शुभमन गिल आर की, क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। सेकंड इनिंग्स में पुजारा पर जब प्रेशर हुआ है, पुजारा ने डिलीवर किया, पुजारा ने अच्छा किया। और आप देखिए पहली पारी में आपने बहुत खराब खेलकर भी आप 300 पहुंच गए जी, आपने 300 पहुंच गए, तो आपने ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा अपनी टीम से मांग रहे हो। अगर मान लीजिए 300 में कंट्रीब्यूशन के बिना 350, हाँ 350 370 का टारगेट है, मुझे नहीं लग रहा कि मतलब वो बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप कर ही नहीं सकते। हाँ चौथे मतलब वहां पर आपको दिक्कत होगी, बॉलिंग उनकी भी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, लेकिन आपके पास क्वालिटी बल्लेबाज है, कोई अरे गरे बल्लेबाज थोड़ी है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा मारना चालू करेंगे ना, उनकी लाइनें बिगड़ जाएंगी।